ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित स्कूटर इंडिया क्षेत्र में नवनिर्मित हिंदुजा ग्रुप के अशोक लेलैंड प्लांट का उद्घाटन है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर बीते दिन यातायात व्यवस्था में अस्थायी परिवर्तन देखने को मिला और सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए आज भी ये डायवर्जन लागू रहेगा। इस नवनिर्मित प्लांट को राज्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हरित औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये इकाई विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन पर केंद्रित होगी और राज्य में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देगी। कंपनी प्रबंधन के अनुसार ये इकाई इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड की क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करेगी और इसके अलावा प्रदेश में रोजगार सृजन, तकनीकी विकास के साथ साथ निवेश के नए मौके भी तलाशेगी। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज इस फैक्ट्री का उद्घाटन होने जा रहा है और इस उद्घाटन समारोह में कार्यक्रम में कई अधिकारी और कई बड़े सरकार के जो राजनेता हैं वो भी देखिए मौजूद होने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो, दोनों डिप्टी सीएम, सभी लोग देखिए शामिल होंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी 11 बज चुका है, 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था। क्या हलचल और क्या अपडेट अभी ताजा इस पूरे मामले पर? देखिए, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एचडी कुमारस्वामी जो केंद्रीय मंत्री हैं भारी उपयोग के और सार्वजनिक उपक्रम के, इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो सभी पहुंच चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और विजय पाठक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, वो पहुंच चुके हैं। मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो भी पहुंच चुके हैं। स्थानीय विधायक हैं सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह, वो सुबह से ही मौके पर वहां मौजूद हैं। फैक्ट्री में सारी व्यवस्थाएं की देखरेख उन्हीं के अंदर में हुई है, सारी व्यवस्थाएं। तो ये सभी लोग पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कंपनी है हिंदुजा ग्रुप, जिसके अशोक लेलैंड जो कंपनी है जिनकी उनके मालिक और उनके सीएमडी भी पहुंचे हुए हैं। तमाम अधिकारी मौके पर है, तमाम जो ब्यूरोक्रेट हैं वो हैं। इसके अलावा कंपनी के लोग वहां फैक्ट्री में मौजूद है। उद्घाटन सत्र शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली। यानी इससे न सिर्फ पर्यावरण को एक जो प्रदूषण फैल रहा है उससे राहत मिलेगी, पर्यावरण संतुलित होगा। इसके अलावा हजारों लोगों को रोजगार भी सृजित होगा। टेक्नोलॉजी डेवलप होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए। अभी जो फिलहाल शुरुआत में है वो इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाएंगी। 2500 बसों का लक्ष्य रखा गया है पहले साल, यानी इस साल जब फैक्ट्री शुरू होगी तो पहले साल 2500 बसों का उत्पादन किया जाएगा। इसकी क्षमता जो डिमांड है उसको देखते हुए इसकी क्षमता आगे बढ़ाई जाएगी और अगले साल इसको जस्ट डबल कर दिया जाएगा, यानी 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हर साल बनेंगे। ये भविष्य की संभावनाओं और मांग पर निर्भर करता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी डिमांड होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की। रोडवेज बसों के अलावा और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर बनाए जाएंगे। ईवी आज की दुनिया की सबसे पहली मांग है, पहली जरूरत है। जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है उसको देखते हुए ठीक है, लेकिन विवेक जी सवाल एक ये है जो मैं ये समझना चाहती हूँ कि पिछले साल हमने धनतेरस के टाइम पे देखा था उस वक्त में कि सब्सिडी और चाहे रोड टैक्स की जो बात थी इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो बंद हो गई थी, लेकिन इसको 2027 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जब ये सब्सिडी बंद हुई तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बुकिंग थी वो 60% कम हो गई थी, क्योंकि सब्सिडी ही बंद हो चुकी थी तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो ये बस का जिक्र हो रहा है और जो इस फैक्ट्री से जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें भी ये चीजें लागू होंगी और ये भी जो राज्य से अलग जो व्हीकल होंगे उनको अगर यूपी से खरीदा जाएगा, लखनऊ से खरीदा जाएगा, तो क्या वो भी इसमें फॉलो किया जाएगा? सब्सिडी मिलेगी? जी बिल्कुल। देखिए, सब्सिडी मिलेगी और ईडी में सब्सिडी लगातार जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगी, क्योंकि सब्सिडी के बगैर यहाँ पर निवेश नहीं आएगा। जो हिंदुजा ग्रुप ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है सैकड़ों करोड़ रुपए का,
वो इसी सब्सिडी पर ही बेस्ड है। हम देखते हैं कि कोई भी बाहर की कंपनी आती है या देश की बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करती हैं तो उनको सब्सिडी दी जाती है, तमाम सुविधाएं दी जाती है इंडस्ट्री लगाने के लिए, और हिंदुजा ग्रुप को भी तमाम सुविधाएं दी गई है। यहाँ पर 70 एकड़ जमीन की व्यवस्था की गई है हिंदुजा ग्रुप के लिए, जहाँ पर अशोका लीलैंड का एक बड़ा प्लांट आज से शुरू हो रहा है, और ये मात्र 14 महीने के छोटे से अंतराल में ये प्लांट शुरू हुआ है। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतने कम समय में कोई भी प्लांट शुरू नहीं हुआ है, इतनी कम समय में इतनी तेज डेवलपमेंट हुआ। 14 महीने में फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई, हजारों लोगों के रोजगार की रूपरेखा तैयार हो गई। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें जो बनेंगी, जो बसें बनेंगी, इसके अलावा अन्य वाहन बनेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जाएंगे, वो न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि प्राइवेट कंपनियों को भी दिए जाएंगे। प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकती है, और सब्सिडी की जो रेट है तो चाहे सरकार हो या प्राइवेट कंपनियां हो, सभी को सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि उसको प्रमोट भी करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है ज्यादा से ज्यादा। ये बहुत बड़ी चीज है कि किस तरीके से आगे लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बहुत ज्यादा प्रमोट करना होगा। ये एक बड़ी चुनौती भी अभी मानी जा सकती है। फिलहाल आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। और इस बीच देखिए, लखनऊ केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आज महिला आयोग में सुनवाई है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीज की महिला मित्रों की एक लिस्ट तैयार की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी डॉक्टर महिलाओं के संपर्क में था। इस मामले में पुलिस काजी और निकाह के गवाह को भी तलाश कर रही है। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपी डॉक्टर रमीज पर कई अहम खुलासे हो सकते हैं, और हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, आज कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्या आपके पास कोई इनपुट है कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ वो ऐसे इनपुट होंगे जो बड़े खुलासे हैं वो सामने आ सकते हैं डॉक्टर रमीज के खिलाफ? धर्मांतरण और लव जिहाद दोनों प्रकरण इसमें चल रहे थे, और इसको लेकर चौक कोतवाली में FIR भी दर्ज कराई गई है। अब 50,000 का इनाम डॉक्टर रमीज पर घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर रमीज भागे हुए हैं, उनके लखनऊ से लेकर उत्तराखंड समेत तमाम ठिकानों पर पुलिस की रेड पड़ रही है, कई टीमें बनाई गई है, लेकिन डॉक्टर रमीज का कोई पता नहीं चल रहा है। इस बीच जो केंद्रीय संस्थान है उसकी एक कमेटी होती है, विशाखा कमेटी, जो इस तरह के आरोपी की जांच करने के लिए बनाई जाती है। विशाखा कमेटी ने भी डॉक्टर रमीज को दोषी साबित किया है, और आज जो महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, वो वहां पर होंगी, बबीता चौहान भी जो अध्यक्ष हैं राज्य महिला आयोग की, वो मिलकर इस जो विशाखा कमेटी की रिपोर्ट है, तो जो पॉइंट्स हैं उसके कुछ बिंदुओं को सार्वजनिक कर सकती है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी केजीएमयू में, और केजीएमयू के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जो डॉक्टर रमीज के खिलाफ जो आरोप लगे थे, जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने आरोप लगाए थे यौन शोषण के, इसके अलावा धर्मांतरण का दबाव डालने के, उन आरोपों पर क्या जांच हुई है विशाखा कमेटी की, क्या फाइंडिंग्स है, कौन कौन से बिंदु हैं, वो बिंदु रखे जाएंगे। इसके अलावा जो पुलिस की शुरुआती जांच हुई उसमें यह भी पता चला था कि धर्मांतरण के लिए डॉक्टर रमीज कई अन्य महिलाओं को भी दबाव डाल रहा था। उस जांच के भी कुछ बिंदु सामने आ सकते हैं। महिला आयोग ने अपनी तरफ से जांच की थी, विशाखा कमेटी की अपनी तरफ से जांच है, पुलिस की जांच अपनी तरफ से है, यानी कई लेवल पे इसकी जांच चल रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास होगा कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ जो आरोप लगे थे उसमें कौन कौन से बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल अभी भी हैं जिनसे पर्दा शायद तभी उठ पाएगा जब डॉक्टर रमीज खुद सामने से आकर या फिर सरेंडर करे या फिर उसे पकड़ लिया जाए। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब डॉक्टर रमीज से ही मिल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए, खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।